और दोस्तों कैसे हो आप लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी चल रहा है नवरात्रों का समय, और एक और बात आपको बता दूं कि आपके भाई ने नवरात्रों के पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है। मुझे फ़क्र है इस बात पे। और इस नवरात्रे में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चलता है वो होता है काला जादू। जो हॉरर चीज़ों में चलता है वो होता है काला जादू। और एक और चीज़ ट्रेंडिंग पे चलती है वो होता है ब्रह्म राक्षस। तो काला जादू पे मैंने वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको वो स्टोरी देखनी है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी ब्रह्म राक्षस का हम आज ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा इस बढ़िया से मौके पे आप जैसी प्यारी ऑडियंस के लिए एक स्टोरी तो चाहिए, एक स्टोरी तो होनी चाहिए ब्रह्म राक्षस पे। सो आई एम बैक विद एन हॉरर स्टोरी, और आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है ब्रह्म राक्षस पे, जैसा कि आप सभी जानते हो। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लो खोल लो। हमारी कहानी शुरू होती है कैलाश नाम के एक लड़के से, जो कि रहता है कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। और वो वहाँ से शिफ्ट हो रहा था कहाँ पे, बेंगलुरु। और बेंगलुरु में उसको एक सस्ती सी ज़मीन भी मिल गई थी। बस वहाँ पे जो काम करवाना था वो उसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना था। उसका ये बचपन का सपना था कि वो किसी हाई एडवांस जो जगह है वहाँ पे जाके रहे। अब बेंगलुरु तो हमारा हाई एडवांस है ही। कैलाश के घर के कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा था, और क्योंकि उसका ग्राउंड लेवल भी तैयार हो गया था, जिसे हम पार्किंग भी कहते हैं। और कैलाश ने ये सोचा कि जहाँ पे वो रेंट पे रह रहा है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वो वहाँ पे रेंट परस्यू नहीं कर पा रहा था, वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा वो वहीं पे उसी सस्ती ज़मीन पे जहाँ उसने पार्किंग रेडी कर लिया उसी में जाके रहेगा। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। कैलाश का अपने घर में पहला दिन था, और उस रात को उसने सोचा कि वो आराम से छत पे जाके सोएगा, खाट पे जाके। ठीक है, तो खाट उसने बिछाई, जो चारपाई जिसे हम कहते हैं, वो बिछाई और वहाँ पे जाके सो गया। उसकी आंख लगी ही होगी कि 5, 10 या फिर 15 मिनट बाद उसकी खाट अपने आप पूरी हिलने लगी, एकदम धक 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 धक। 5 मिनट जैसे ही ख़त्म हुए, जैसे 5 मिनट का 1 सेकेंड हुआ, उसकी जो खटिया थी वो पूरी पलट गई। भाई लिटरली उसकी पूरी खटिया पलट गई, और कैलाश बहुत ज़ोरों से जाके दूर गिरा, और उसके काफ़ी ज़्यादा लग भी गई थी। और उसने देखा कि भाई आसपास कोई नहीं है, और खटिया उसकी पलट रखी है। उसने आसपास देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। भाइयों आप मानोगे नहीं, वो बहुत डर गया, उसके पसीने छूट गए, उसका जो दिल था वो सीने से बाहर आके धड़क रहा, बार बार धक 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 धक। वो जल्दी से उसने अपनी खटिया उठाई और ग्राउंड फ्लोर के नीचे सीढ़ी पे आने लग गया, ग्राउंड फ्लोर पे। भाई लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पे आ रहा था, उसने ग्राउंड फ्लोर के कोने में किसी आदमी को ऐसे ऐसे बैठा हुआ देखा, और वो जो आवाज़ निकाल रहा था वो एकदम जानवर की लग रही थी, जैसे कोई जानवर कुछ बोल रहा हो, ऐसे बड़बड़ा रहा हो, ऐसे काफ़ी देर देर से हंस रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और जाके देखा, चेक करा। अब कोई ऐसे जंगली जानवर भी हो सकता था, तो कैलाश अगर बुद्धिमान होता तो वहाँ से भाग जाता, वो ग्राउंड फ्लोर पे जाता ही नहीं, वो छत पे रहता। लेकिन भाई वो गया, अब पता नहीं क्या क्या चलती। जैसे ही वो गया, वहाँ पे पहुँचा, वो जानवर उसके आंखों के सामने से गायब हो गया। गायब होने के बाद उसने उसको इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अब वो ढूंढते ढूंढते पूरे फ्लोर के बीच में आ गया था, जैसे पूरा फ्लोर है ये उसके बीच में आ गया था। धीरे धीरे उस काले अनंत अंधेरे की शांति में कैलाश को ये आभास हो गया कि वो वहाँ पे अकेला नहीं था, वो एक जानवर के साथ था, जो कि जस्ट उसके पीछे है। और उसने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है, और एक हाथ उसने वैसे पेट पे रख रखा है। अब यहाँ पे सबसे जो क्रीपी बात आती है वो ये है कि उस जानवर के एकदम इंसान जैसे हाथ कैसे आ गए। इस बात को सोचते ही कैलाश एकदम थर थर काँपने लगा। उसने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मेरे को बचा लो, हे भगवान मेरे को बचा लो, हे भगवान मेरे को बचा लो। उसने 3 बार मन में कहा, और सारी चीज़ें शांत हो गई। 1-2 मिनट बाद जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी रूह मानो बाहर आ गई हो। उसके सामने एक आधा इंसान और एक आधा जानवर जैसा क्रिएचर उसके सामने खड़ा था। ना ही वो पूरा जानवर था, ना ही वो पूरा इंसान था, वो एक मॉन्स्टर टाइप था। उसके वो दोनों हाथ थे और पैर एकदम जानवर की तरह के थे, जैसे शेर के पैर होते हैं, एकदम वैसे पैर। और उसका जो शक्ल थी वो मॉन्स्टर से कम नहीं था। उसका होठ जो था वो इतना मोटा था, और दांत निकले हुए हैं, उसकी जो लंबी सी जीभ है वो बाहर आके
उसको चाट रही है, कैलाश को चाट रही है। ये देखते ही कैलाश तो मानो मर सा गया और वो चिल्लाने लग गया, आ मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। और उसकी चीख से शैतान जो था वो परेशान हो गया, जो राक्षस था वो परेशान हो गया और उसने अपने नोकीले दांतों से उसका जो हाथ था वो काट लिया और उसके हाथों से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था। लिटरली इतना इतना मांस उसका काट दिया और कैलाश के सामने कोई राक्षस उसका हाथ खा रहा है। लिटरली आप समझ रहे हो कि आपके सामने कोई राक्षस खड़ा हो, वही बहुत बड़ी बात है। अगर वो राक्षस आपका कोई मांस खा रहा हो या आपका कोई भी ऑर्गन खा रहा हो तो भाई एकदम मतलब कह रहे हो ना, हिल से जाओगे आप। तो वही कैलाश के साथ हुआ और कैलाश एकदम हिल सा, उसको चक्कर आने लग गया और चक्कर आने की वजह से वो बिल्कुल धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। अगले दिन कैलाश की आंखें खुली एक बेहद आलीशान कमरे में। वो आलीशान कमरा किसी और का नहीं, उसी गांव के एक सरपंच का था। सरपंच उसे बताता है कि ये जो गांव है वो काफ़ी श्रापित है, क्योंकि कैलाश भी कांपते कांपते बोल रहा था कि वो भूत मेरी मदद करो, वो क्रिएचर, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा कांप रहा था कैलाश ऐसे करके। अगले दिन धीरे धीरे से कैलाश की आंखें खुली और उसने देखा कि वो एक आलीशान से कमरे में है। वो आलीशान सा कमरा किसी और का नहीं, उसी गांव के सरपंच का था और सरपंच जस्ट उसके बगल में बैठे थे। तो सरपंच ने देखा कि कैलाश काफ़ी कांपते हुए बोल रहा था, वो भूत, वो घोस्ट, ऐसे करके काफ़ी कांपते हुए बोल रहा था कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। तो सरपंच ने कहा कि हाँ हम बचाएंगे, और लेकिन पहले सुनो कि जो तुमने कल रात देखा था वो था ब्रह्म राक्षस। अब ब्रह्म राक्षस का क्या सीन है, तो देखो ब्रह्म राक्षस का ऐसा सीन है कि वो जो गांव था वो श्रापित था। अब जो ब्रह्म राक्षस था ना, उसका वास रहता था उस गांव में, इसलिए वहाँ पे कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी कराना, मकान बनाना, कोई भी शुभ कार्य ऐसे ही नहीं हो सकता था। मतलब उसके बिना परमिशन के नहीं हो सकता था। परमिशन कैसे लेते थे, उस गांव में ब्रह्म राक्षस की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, क्योंकि कहा जाता है उस मूर्ति को ब्रह्म राक्षस ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो इसलिए उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति को उस ब्रह्म राक्षस का प्रतीक मान के उसकी पूजा करी जाती है। और उसकी पूजा क्यों करते हैं, वही परमिशन लेने के लिए कि ये काम करना है कि नहीं करना है। और पूजा करने के बाद अक्सर लोग कर लेते थे और ब्रह्म राक्षस कुछ कहता भी नहीं था। उसकी पूजा करने के बिना वहाँ पे ईंट भी नहीं उठती थी, लेकिन कैलाश ने पूरा मकान बना लिया था। इसी वजह से जो ब्रह्म राक्षस था वो कैलाश पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने ये सारी चीज़ें करी। कैलाश ने अपनी उसी घायल अवस्था में भागा और भागते भागते जस्ट उसकी मूर्ति के पास गया और बोला मुझे माफ़ कर दो देवता, मुझसे गलती हो गई। और वहाँ पे जाके उसने पूजा भी कराई और अपना जो बाकी का मकान है वो बनवाया। अब जो कैलाश का सवाल था कि ब्रह्म राक्षस आखिर है कौन। ब्रह्म राक्षस क्या चीज़ है, जब किसी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने ज्ञान को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलती है। वो बन जाता है क्या, एक ब्रह्म राक्षस, एक बहुत बड़ा वैसा ही क्रिएचर। तो अपन भी ब्राह्मण है, लेकिन इसलिए मैं बहुत भले भले काम करता हूँ, इसलिए मैं तो भाई ब्रह्म राक्षस नहीं बनने वाला। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार। और ऐसी ही और दिल दिला देने वाली कहानी सुनने के लिए भूतिया गिरी को देखो सब्सक्राइब करो, सिंपल सी बात है। तब तक ले धन्यवाद।